श्री वृंदावन महिमामृत। बहुविधि वेशधारी श्री राधा नागर प्रिया को किसी तरह शैया पर सुलाकर उरु देश में स्थापन करके रोमांचित होकर प्रिया को निरंतर चुंबन और आलिंगन कर रहे हैं। उनके चरण कमलों की सेवा कर लता ग्रह में विराजमान अत्यंत काम मुग्ध गौर श्याम युगल किशोर की गंध तांबुल माला आदि अर्पण के द्वारा अति मृदुल विलेपन आदि और उत्तम बीजना के द्वारा दास्य रस हो गई मेरी कह रहे ये सही बात मैंने भी ना करके देखा हुआ है आपके कहने से। ऐसे तो ऐसे अलग अलग जो लीला चिंतन करते हैं ऐसे लगता है उसी में हो रही है। हाँ, कभी झूला झूलते हैं पता चल रहा है। क्योंकि वास्तव में है तो वो इन्हीं और बंसी बन रही है, हिरनियां आ रही हैं, ये बैल है, वो सब ये बनती है। मैंने देखा है, बहुत अच्छा बनती है। दोनों बैठे हुए हैं, सारा ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ में नहीं सखे ही हैं उसके आसपास। हमारे भी बाहर बैठे हो तो ऐसा लगता है। हे मन, जो श्री वृंदावन धाम किशोर अवस्था युक्त अद्भुत रूप भंगी व माधुर्य युक्त अति मनोहर मुरली वदन श्री श्याम सुंदर के द्वारा विश्व को नित्य ही अद्भुत कामात्मक कर रहा है, एवं जो धाम श्री राधा की कोमल तप्त स्वर्ण कांति की तरंगों से दसों दिशाओं को सिंचन कर रहा है, प्रेम उत्कंठा पूर्वक उसी श्री धाम वृंदावन का ही भजन कर। ये श्री वृंदावन चंद्र अगणित अवतारों के अवतारी महाधीश्वर ही हों अथवा दिव्य मूर्ति धारण कर द्वारका और मथुरा में रहें, मेरा मन उनमें हरण नहीं होता। और मथुरापुरी के श्रेष्ठ वन ब्रज में भी जब गौओं गोपिकाओं और सखाओं से घिरे रहते हैं तब भी मुझे इतना आनंद नहीं मिलता, किंतु ये जब श्री राधा की कुंजों में जाते हैं तभी मेरा मन हरण हो जाता है। श्री वृंदावन एकमात्र कामात्मक ज्योति का ही प्रकाशक है, सुविमल से भी सुविमल है, प्रोज्वल से भी। सबसे बड़ी जो छवि है वो यही है कि वो दोनों नील और पीत जो है वो उनकी कुंजों से बाहर निकल के सारे वृंदावन को उद्भासित कर रहे हैं। और वो वहाँ सतत, हमारे गुरु जी कहा करते थे, एक बार उन्होंने शैया पर सोए कभी उठे ही नहीं। योग शास्त्र में ऐसा है कि जब तक उन्होंने 1 से 2 हुए वो तो गए, लेकिन फिर पछताने लगे। आ ऊ ओम है ना, आ और ऊ कहा और माँ कहते उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। अब दोनों अनादिकाल से एक होने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं सकते। जो चीज निकल गई सो निकल गई। ऐसा मधुर से सुमधुर पूर्ण प्रेमामृत समुद्र का घनीभूत स्वरूप अति रमणीय श्री वृंदावन धाम प्रकाशित हो रहा है। इसमें काम विवश आनंद कंद सुललित गौर श्याम श्री युगल किशोर के हम दर्शन करते हैं। श्री वृंदावन में प्राणेश्वरी के परम निगूढ़तर इंगित को समझने वाले प्रिय प्रीतम के उस प्रणय की चंचलात्मय स्वभाव युक्त अपने यूथ के परिकर के वचनानुकूल आचरण करने में चतुर निज काम लीला परायण तत्व स्वरूप को स्मरण कर प्रफुल्लित वृक्ष लताओं की शोभा से जो मंजुलतर हो रहा है, जहां भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं, जाज्वल्यमान नाना रत्नमय स्थलों से जो भूषित हैं, अनेक सौंदर्य युक्त कुंजों से जो मंडित हैं, जहां मत मयूरगण इधर उधर नृत्य और पक्षीराज कोलाहल कर रहे हैं, तथा जो श्री राधा कृष्ण के अशेष विहार कौतुक से परिपूर्ण हैं, ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान इतने सारे तोते आ जाते हैं। हाँ, और इधर से ऐसा वो जो छवि ऐसा लगता है, चाहे इसको हिरन बना लो, चाहे इसको बैल बना लो, चाहे इसको रथ बना लो। हाँ, कई कुछ बन जाता है। तो मेरे को लगता है कि उन लोगों ने तो, हम तो इमेजिन करते हैं तो हमें आनंद आ जाता है, उन्होंने तो देख के ही लिखा है। सही कह रहे हैं। वो कालिंदी के विशाल पुलिन
वो वृंदावन की शोभा, वो सुंदर कदम वृक्षों की घनी घनी सुशीतल छाया, वो वेदग्धि में यौवन युक्त शोभा में सखी मंडली, वो गौर श्याम रसिक युगल किशोर, किसका मन नहीं मोहित करते, सबका मन मोहित करते। जिनके प्रति अंग से दिव्य सुगंधि फैल रही है, अति मधुर प्रभा राशि का प्रकाश हो रहा है, प्रति पद में ही प्रेम के नाना विकार और माधुर्य का प्रवाह वर्धमान हो रहा है। सौंदर्य समुद्र की पराकाष्ठा और निरंतर रति को बढ़ाने वाला कंदर्प चांचल्य प्रकट हो रहा है। जिन्होंने इन श्री वृंदावन के अधीश युगल के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया है, उन भाग्यवान पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ गौर श्याम चतुर शिरोमणि दिव्य युगल किशोर सदा नवीन नवीन केली विलास आदि से विहार कर रहे हैं, उसी श्री वृंदावन का ही भजन कर। जहाँ श्री राधा कृष्णवत ही श्री राधा कृष्ण सदा रमण रहते हैं अथवा आसक्त चित्त होकर विराजते हैं, उसी अति मधुर श्री वृंदावनवत श्री वृंदावन की मैं वंदना करता हूँ। माइक तीन गुणों से पार कोई एक अनिर्वचनीय परम ब्रह्म ज्योति प्रकाशित है। वो ब्रह्म गाढ़ानंदात्मक है, अपार है, अमल है, विद्या रहस्य से पूर्ण और महत है। उसके ऊपर आद्य प्रेम रसात्मक, श्रृंगार रसात्मक, सुचमत्कार जनक, महामाधुर्य राशि युक्त परम दीप्तिमय श्रीधाम वृंदावन विराजमान है। आश्चर्य में फल फूलों से पूर्ण चारों ओर, आश्चर्य में क्रीड़ा परायण पक्षियों की कानों को अमृत तुल्य महाकलकल ध्वनि से मुखरित, मकरंद पान करने में उन्मत्त भंवरों की मनोहारी मृदुल मधुर ध्वनि संयुक्त श्री कृष्ण के प्रिय दिव्य दिव्य अनेक वृक्ष लताओं से भूषित है। स्वर्ण हीरा इंद्रकांत खचित वैदुर्य मणियों से बने हुए सुंदर रंगमंचों से, मत मयूरों के महा आनंद जनक तांडव नृत्य से, विचित्र हिरणी गण के मनोहारी सचकित दृष्टिपात से, सब दिशाओं को सुवासित करने वाले अनंत सुगंधित द्रव्यों से सुशोभित पुन्नाग करवीर मरुवक सुंदर कर्णिकार मनोहर कुंज कुंदवन अशोक वकुल भूमि चंपक चंपक अम्लान स्थल पदम दमनक दिव्य दिव्य शीर्ष वृक्ष, सब ऋतुओं में खिलने वाले नवीन नवीन सुगंधि युक्त पुष्प वृक्षों के द्वारा मनोहर। नहीं, मैं तो ऐसे नाम ही ले लेती हूँ। शरद ऋतु वन आता है तो मैं क्या देती हूँ, शरीर रसाल मसाल मंदार हरिचंदन किसी किसी का रंग मालूम है तो उसका चिंतन कर लेते हैं। श्री राधा कृष्ण के आश्चर्यजनक काम दर्प में अनेक विहारों से युक्त और पतला करो, विशुद्ध श्रृंगार रस से प्रवाह तरंग आवृत समूह युक्त अमृत से भी अधिक माधुर्य में अति उत्कृष्ट आस्वादन करने योग्य शीतल जल से पूर्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित तटों वाली दिव्य श्री कालिंदी के द्वारा अंक में लिए हुए आश्चर्य युक्त मणिमय पर्वतों, अति महाशोभापूर्ण कंदरों, दिव्य ज्योत्सना केशर प्रकाश्यमान पर्वत की तलहटियों में निर्जन लता ग्रहों से भूषित दीप्तिशील मनोहर पुष्प वाटिकाओं और अनेक शोभामय स्थानों से विचित्रित उज्जवल रसों से रंजित महाकुंजावली से मनोहारी सखियों के सहित श्री श्याम सुंदर और उनकी प्रिया श्री राधा जी से अंगीकृत उस दिव्य श्री वृंदावन में नाना दिव्य विचित्र वर्ण देह, दिव्य अंगराग, माल्य वेश आदि के द्वारा
दिव्य किशोर मोहनकारी वयस्क की शोभा चमत्कारिता के द्वारा दिव्य नाना प्रकार की विद्याओं के अति कुशलता जनित आनंद के द्वारा निज प्रीतम दंपति के प्रेम में विमुग्ध श्री राधा की सखी मंडली से शोभित उस श्री वृंदावन में और फिर अति ललित उन सखियों का कटी देश अति सुचारू है, त्रिवली युक्त क्षीण उदर है, मोहन आकार सुंदर स्तनों पर कांचुली के ऊपर मुक्तावली की शोभा है, कुंडलों की चमक से उनके कपोल प्रकाशित हो रहे हैं, सुंदर नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण रतन जटित सुंदर मुक्ता डोलायमान है, उनकी छटा जगत को मोहन करने वाली है। वे प्रीतम युगल किशोर के महाप्रसाद वस्त्र वेश माल्य आदि धारण कर उज्जवल हो रही हैं। तप्त स्वर्णवत सुगौर मोहन शरीर की कांति से जगत को पूर्ण कर रही हैं। श्री राधा कृष्ण पदारविंद में परम प्रेम ही उनकी एकमात्र जीवन मूड़ी है एवं वो अपनी अपनी अधिकृत कला विद्या के द्वारा प्राण प्रीतम युगल को प्रीति विधान करती है। चौथा शतक। बजते हुए नुपुरों और मेखला रज्जू के द्वारा उनकी श्री राधा सखियों की पादांगुली अति मनोहर हो रही है। वो श्रेष्ठ मणिमय के यूर व चूड़ाओं के अति सुंदर नुपुरों की शोभा से विभूषित हो रही हैं। उनके सुंदर स्थूल नितंब देश पर केश गुच्छबद्ध वेणी लता रूप से डोलायमान है। उसके नीचे प्रफुल्लित मल्लिका की विशाल माला है, उस पर मधुकर विचर रहे हैं। श्री राधा दासीगण सुंदर शंखवत त्रिरेखा युक्त कंठ में हार धारण कर रही हैं। उनके श्रीहस्त लाल कमलवत हैं, उनमें रत्न में उंगलियों की कांति विच्छुरित हो रही है। वो नित्य किशोर अवस्था युक्त हैं, निपुणता की परम काष्ठा को प्राप्त हैं और रति विलास आदि की महासंगीत विद्या जानने वाली हैं। श्रुति शिरोमणि गण उनकी चेष्टा को अणु मात्र भी नहीं जान सकते। समस्त गोप किशोरों की सुंदर वधुएं जिनके चरण कमलों की छाया भी नहीं देख पाती, ऐसी सर्व निपुणता की निधि दासियों से श्री राधा सेवित हो रही हैं। उन युगल किशोर की प्रणय जात गाढ़ पुलकावली रूप शोभाशालिनी सखियों के द्वारा वो श्री राधा काम आवेश से महानंद में आकुल होने के कारण दिन रात सेवित हो रही हैं। श्री राधा अपनी सखी और प्रिय दासीगण स्वरूप तारागणों में मानो अति अद्भुत ज्योतिपूर्ण सौभाग्य घन पूर्ण कला चंद्र रूप से प्रकाशित हो रही हैं। अहो, प्रत्यंग से उच्छलित अद्भुत महागौर कांति के ही एकमात्र समुद्र की निज रसोत्सवात्मक तरंगों से निखिल जगत को सम्यक रूप से प्लावित कर रही है। वो किशोर अवस्था के आरंभ काल में ही कोमल अंगों की गठन आदि के माधुर्य से विस्मयजनक स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर कांति में प्रेम तरंगों के द्वारा सब दिशाओं को पूर्ण कर रही है। संपूर्ण अति विशुद्ध मत्तताकारी महा आस्वादन योग्य श्रृंगार स्वरूप के द्वारा पशु पक्षी वृक्षों लता आदिकों को भी बार बार मोहित करती है। लक्ष्मी गौरी आदि समस्त दिव्य नारी गणों का रूप जिनके महारूप सागर के एक बिंदु के समान है, वो उसी रूप सागर के कोटि कोटि गुणाधिक सुचमत्कार जनक अंग सौंदर्य को धारण कर रही है। वो अनेक दिव्य दिव्य विचित्र काम कला चातुरी की सीमा है एवं श्याम सुंदर के प्रेम रस में बार बार रोमांचित हो रही है। श्री राधा कांची नुपुर कंकण मणिमय कुंडल चूड़ा समूह केयूर अंगूठी आदि भूषणों से भूषित हो रही है। उनकी नासिका के आगे मुक्ता डोलायमान है। स्थूल नितंब देश पर गुच्छेदार विशाल वेणी लटक रही है। सीमंत देश में उज्जवल रत्न शोभा दे रहे हैं। वेणी के मूल देश पर सुगंधित पुष्पों की माला है। भाल में उज्जवल सुंदर सिंदूर बिंदु स्वर्ण चंद्र की शोभा प्रकाशित कर रही है। वो बार बार भ्रूभंगी समूह से अनंत कोटि कामदेवों की सृष्टि करती है। उन्होंने नृत्य परायण लोचन खंजनों की कला विद्या पर अधिकार पा लिया है। लीला से चंचल कटाक्ष काम बाणों के द्वारा स्तब्ध प्रीतम को बार बार मोह प्रदान करती है। जो लज्जा युक्त
मृदु मधुर मुस्कान रूप ज्योत्सना प्रकाश की चमत्कारिता के द्वारा और सुशीतल अमृत रस बिंदुओं से भी अधिक स्वादिष्ट आलाप आदि के द्वारा मन को हरण करती है। प्रकाश्यमान दाड़िम के फूल की भांति कांति में अधरों के असीम माधुर्य से मंडित हो रही है। लावण्यामृत सुंदर चिबुक पर एक श्याम बिंदु धारण कर परम शोभायमान हो रही। अति स्निग्ध सुकोमल विशाल महालावण्य में वन्या में गंड स्थलों की शोभा स्वर्ण से जड़ित दर्पण में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित हो रही है, जिनकी मुक्तावत अनुपम सुंदर दंत पंक्ति तांबुल की लाली युक्त होकर अति सुपक्व दाड़िम के दानों की भांति अति सुंदर शोभा दे रही है, जिनकी तिल के पुष्पवत सुंदर नासिका में मणि तथा स्वर्ण खचित सुंदर मुक्ता शोभित है। कामदेव के अद्भुत दो तरकसों की भांति नासिका की सुंदर शोभा है। मोहन अधर एकमात्र तांबुल के रस की रेखाओं से रंजित है। तो करने इतने दिन नहीं क्या कुछ हुआ तो नहीं। इसलिए रस में प्राणेश्वर के दंत क्षत से हुआ श्याम चिन्ह भी नहीं दिखता। इन मोहन अधरों से वो जवा पुष्प से भी अधिकतर लाल वर्ण धारण कर शोभित है। नाना रत्नों से जटित पदक, अद्भुत कंठहार एवं एक लड़ी कंठिका धारण करने से उनका शंखवत त्रिरेखा युक्त कंठ अतः उज्जवल हो रहा है। समस्त सौंदर्य की खान मुकुल आकृति रस से भरपूर और उच्च शोभा में स्तनों के साथ मिलित कंचुकी के ऊपर चमकते हुए हारों की शोभा से जो अति मनोरम हो रही हैं, जो लावण्य में तरंग युक्त त्रिवली विभंगी सहित सुललित क्षीण उदर के महासौंदर्य को धारण कर रही है। एकमात्र माधुर्य रस में कांति तरंगों के द्वारा प्रीतम को चमत्कार जन्माती है। उनके सर्वांगों में बार बार पुलकावली होती है। नित्य उन्मादकारी श्याम सुंदर के अति उन्नत उभंग रति प्रसंग में ही आनंदित होकर वो प्रति अंग में कामलास्य सौंदर्य धारण कर रही हैं। माधुर्य धारा वर्षणकारी अनिर्वचनीय किसी किसी महाव्याकुलतापूर्ण वाक्य के द्वारा वेश रचना कार्य में भी सखियों को असमय पर व्याकुल कर देती है। श्री श्याम सुंदर के अंक में वो आलस युक्त अंग अर्पण कर तांबुल प्रदान, व्यजन आदि सेवा तथा प्रेम सहित धीरे धीरे पाद सम्मान आदि के द्वारा दासी गणों से सम्यक प्रकार सेवित हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का मधु तथा चर्वित तांबुल बार बार स्वयं ग्रहण करती हैं एवं मृदु मधुर हास्य पूर्वक अपने मुख चंद्र का मधु तथा संचर्वित तांबुल उनको पुनः पुनः देती है। कोई एक अनिर्वचनीय श्याम किशोर चंद्र अनेक प्रकार की कंदर्प लीला की कला चातुरी से अतिशय सौभाग्यवान होते हुए भी अपार चमत्कारिता धारण कर श्री राधा की महाअनुराग विभूति के द्वारा लावण्य और माधुर्य प्रवाह सहित निरंतर दुर्दमनीय काम के वशीभूत होकर उसी श्री राधा के साथ क्रीड़ा करता है। तो ये 30 श्लोकों का ये कुलक था, ये यहाँ पर समाप्त हो। मैं सोच रही थी कि अपने पास 3/4 तो है ही, उसकी किताब क्यों रखें, पहले आखिरी पढ़ लें, इसके कोई क्रम तो है नहीं। हाँ, तो उसकी किताब वापस कर दें, अपने पास तो है ही। तो ठीक है, हम कल से आगे का हम पहले उसको वो किताब तो